नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। 6 फेज के चुनाव हो चुके हैं, 6 चरणों के मतदान हो गए हैं। गर्मी भी प्रचंड माहौल है गर्मी का। 46 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो चुका है और इस समय सत्ता का भी टेम्परेचर चरम पे है। हमारे साथ है वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुमति यादव जी। तो सुमति यादव जी से हम सीधे सवाल करना चाहेंगे। सुमति जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि साहब 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 7वां चरण लगभग 2-3 दिन बाद खत्म हो जाएगा। तो जिस तरीके से जो सत्ता का टेम्परेचर इस समय बढ़ रहा है, तो इस पे आपका क्या विचार है कि अब इंडिया गठबंधन बढ़त पे है या फिर एनडीए? 6वें चरण के बाद इंडिया गठबंधन ने मेजोरिटी प्राप्त कर ली है। 7वें चरण में जो भी सीटें आएंगी वो आप मान लीजिए हमारे लिए बोनस है, यानी वो 273 से प्लस होंगी। मोदी जी की बौखलाहट इसका गवाह है कि आप देख लीजिए, जो आदमी जो है मछली से शुरू हुआ था और मुजरे तक पहुंच गया है। इसका मतलब समझिए आप, जो है सीधे सीधे बहुत करारी हार हारने जा रही है बीजेपी। नहीं, अभी तो बीच में एक बात और सुनने में आ रही है कि आज मोदी जी का जो बयान आया है, पिछला बयान उनका था ये आपका जो है हिंदू मुसलमान को लेके वो बयान दे रहे थे। आज वो हिंदू और ईसाई को लेके जो बयान दे रहे हैं कि जो रविवार की छुट्टी है ये ईसाई धर्म में होती है। तो किस तरफ निशाना साधना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? देखो, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही भारतीय झगड़ा पार्टी होना चाहिए था। जो है ये तो उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो यादवों को लड़वाते हैं नॉन यादव से, हरियाणा में चले जाते हैं तो जाटों को लड़वाते हैं नॉन जाटों से। ऐसे ही अब इन्हें कहीं से भनक लग गई होगी जो है कि भाई झारखंड में हैं हम, या कुछ जो है वोट हैं, तो कुछ हम ऐसा बयान दे दें कि ये वोट जो है हमारी तरफ को आ जाए। तो आप ये चाहे कुछ कह लें, इनके जुमले बहुत देख लिए लोगों ने, इनके जुमले अब चल नहीं रहे हैं, सारे जुमले फोल हो रहे हैं। ए टू जेड इनकी बातें पब्लिक समझ रही है, आप ऐसे जान लीजिए। बिल्कुल ये जनता में अब बेनकाब हो गए हैं। तो इसलिए ये, जैसे वो सड़क के किनारे मजमा लगाता है ना, तो एक के बाद एक वो नए दिखाता है आपको जो है दाव पेच, ऐसे ही अब ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका हर दाव पेच फेल होता चला जाता है। अभी राहुल जी ने मोदी जी पे फप्तियां कसते हुए राहुल जी ने एक बयान दिया था कि मोदी जी अवतारी पुरुष है। तो आपको नहीं लग रहा है कि राहुल जी कुछ ज्यादा ही भाषाई मर्यादा का को लांघ रहे हैं? आपका क्या विचार है इस पे? राहुल जी को इस तरह की भाषा जो है प्रधानमंत्री के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा है साहब, राहुल गांधी पढ़े लिखे और कोई ऐसे सड़क छाप नेता नहीं है। ये तो भाषा इन्हीं की रही है जो है कि ये कुछ का कुछ बोलते रहे। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, उन्होंने तो उन्हीं की बातों को रिपीट किया है जो उन्होंने कहा है। तो इसमें राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं कहा है, मोदी जी के बयान को कोट किया है उन्होंने। राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये तो खुद कह रहे हैं। उनके वो देख लो, उनके जो फॉलोअर हैं उनके उस पर देख लो, वो तो खुद कहते हैं कि ये तो अवतार हैं जो है। जब उनकी पार्टी के लोग कह चुके हैं इससे पहले जो है, और उस बात को मोदी जी ने टेस्टोर कर दिया है, तो राहुल गांधी ने तो वही दोहराया है। केवल राहुल गांधी ने कोई मर्यादा नहीं लादी है। राहुल गांधी के लिए तो बल्कि आप मान लीजिए कि ये जाने क्या क्या शब्दों से उन्हें नवाजते रहे। राहुल गांधी में शालीनता है, बड़े शालीन व्यक्ति हैं, और राहुल गांधी वही कह रहे हैं जो देश की जनता कहलवाना चाह रही है उनसे। राहुल गांधी अपने मन की बात नहीं कह रहे, वो जनता के मन की बात कह रहे हैं। और कल जो है राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की रैली हुई है, 2-3 संयुक्त रैलियां हुई है बिहार में, जिसमें अपार जनसैलाब देखने को मिला है। और इसमें एक बात निकल के आ रही है जो इस चुनाव में अब तक देखने को रही, कि ये चुनाव कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम की पिच पे इसको लाने की कोशिश करती रही, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता इसको बेरोजगारी और महंगाई पे ही डटे रहे। तो कल भी इस तरह के जो रैली में चीजें निकल के आई हैं, युवा रोजगार को लेके उत्साहित थे, रोजगार की जो स्कीम है, तो उस पे आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं हिंदू मुसलमान करके इस बार सेल्फ गोल कर रही है? ऐसा है, बीजेपी तो हमेशा से ये करते आई है, हिंदू और मुसलमान। लेकिन नहीं, अब की बात देश की जनता ने कह दिया कि ये चुनाव होगा जवान और किसान। तो वही
कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को उठा लिया और वही बात कर रही कांग्रेस पार्टी। देखिए इन्होंने जो है एक स्कीम लेके आए अग्निवीर, मतलब इधर 22-23 साल के लड़के को आप नौकरी से निकाल के घर भेज देंगे, जो है ये कहाँ भाई उसके साथ न्याय हो रहा है, ये तो अन्याय हो रहा है। तो हमने उस जवान की बात उठाई। किसान संगठन जो अब तक ये मांग करते रहे हर प्लेटफॉर्म पे, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए उस पंजाब में जाके वोट मांगने पे कि जिन पंजाबियों को आपने दिल्ली तक नहीं आने दिया, आज किस मुंह से जाके आप पंजाब में वोट मांग रहे हो। तो कांग्रेस पार्टी ने उन किसानों की भी समस्याएं देखी और उन पे अध्ययन किया तो ये पाया कि इनकी ये वाजिब मांगे हैं। तो उन्होंने एमएसपी की गारंटी, केवल ऐसी नहीं कि मुंह जबानी गारंटी कह दिया, लीगल गारंटी देंगे हम आपको। वो खेत में आप जो पैदा करते हो वो आपका जो है, आप ये मान के चलिए उसकी ब्रांडिंग अब सरकार करेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको उसका लाभकारी मूल्य मिलेगा। राहुल जी कई रैलियों में ये भी कहते रहे किसानों के सारे कर्ज माफ कर देंगे, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? कहीं ये मुफ्त की रेवड़ियां तो नहीं है? नहीं, ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है, ये देश के लोगों का पैसा है और देश के लोगों में ही जाएगा। कंसेप्ट समझिए आप कि जब आप किसी उद्योगपति का पैसा माफ करते हैं तो वो उद्योगपति क्या करता है, उस पैसे को जो है पता लगी बाहर के देशों में और फैक्ट्रियां खोल लेगा, कुछ और बिजनेस कर लेगा। लेकिन आप जब गरीब आदमी को पैसा देंगे तो गरीब आदमी अपनी जरूरत की चीज खरीद के लाएगा। गरीब आदमी पता लगी अपने बच्चे के लिए साइकिल दिलवा देगा, गरीब आदमी पता लगी अपने बच्चे के लिए 2 जोड़ी कपड़े और नए ले आएगा, पता लगी वो घर में उसके फ्रिज नहीं फ्रिज ले आएगा। तो जब ये पैसा मार्केट में जाएगा तो आप जानिए मार्केट घूमने लगेगा। कहने का आपका मतलब है मार्केट कि में वो स्लो डाउन आ गया है, देश का पैसा देश में रहेगा, देश का पैसा देश में रहेगा, देश की इकोनॉमी घूमेगी इससे। जो फैक्ट्रियां हमारी छोटी छोटी बंद हो गई हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं आज वो मंदी का शिकार हो रहे हैं, वो उससे बाहर आएंगे। तो राहुल गांधी तो इकोनॉमी को ये मान लीजिए बूस्टर डोज देने की बात कह रहे हैं। अच्छा, जो एक और योजना है कि 1 लाख रुपया ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा, तो इससे आपको क्या लग रहा है? इसे आप कैसे देखना चाह रहे हैं? इससे जो बेरोजगार युवा है वो आलसी होगा या उसको प्रोत्साहन मिलेगा? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। ग्रेजुएशन के बाद पता लगी जो है, मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई जो उसमें एक नाली में पाइप डाल दो, उससे गैस निकलेगी, पकोड़े तलो और आप रोजगार पा गए। लेकिन नहीं, कांग्रेस उन ग्रेजुएट लोगों का सम्मान करती है कि वो ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें उसी स्तर का रोजगार करना चाहिए। अब रोजगार चूंकि कुछ लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो किसी प्रोफेशन से जुड़ी नहीं होती है, तो राहुल गांधी जी का ये कहना है कि हम हर व्यक्ति को 1 साल की ट्रेनिंग कराएंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो जाएगी उसकी, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद वो खाली हाथ नहीं रहेगा, उसके पास 1 लाख रुपए आ चुके होंगे, तो उन 1 लाख रुपए से वो जो है कोई रोजगार भी कर सकता है। और यदि वो अपने उसमें ठीक रहा तो वो पता लगी वही कंपनी उसको रेगुलर कर देगी आगे, तो उसके रोजगार की गारंटी दे रहे हैं वो। जैसे कांग्रेस ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक अधिकार दिया है लोगों को, राइट टू एजुकेशन, ऐसे ही राइट टू एम्प्लॉयमेंट ये भी एक अधिकार देने जा रहे हैं हम। ये फ्री की रेवड़ियां नहीं है, ये देश के लोगों का पैसा है, वो देश के लोगों में ही जाएगा, किसी हम धन्ना सेठ को देने नहीं जा रहे, किसी एक व्यक्ति को देने नहीं जा रहे। आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहेंगे कि आज खड़गे साहब हिमाचल में अपनी एक रैली में कहते हुए नजर आए कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म कर देंगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि वाकई बीजेपी के लोग संविधान खत्म करने की साजिश कर रहे हैं? ये बात कोई उन्होंने अपने से बना के नहीं कही है। बीजेपी के लोगों के आप बयान देखो, बीजेपी कोई काम करना होता है तो पहले अपने लोगों से कहलवाना शुरू करती है, यानी वो माहौल बनाती है। तो ये माहौल बना रहे हैं जो है, इस बात को कहलवा के जो है, तो आप ये जान लीजिए उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, उन्होंने तो बीजेपी ने नारा ही उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। तो खड़गे जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल आप ये मान लीजिए खड़गे जी वही कह रहे हैं जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो उनकी बात में कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल जनता को आगाह कर रहे हैं कि जिस संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है कि आपके वोट की भी वैल्यू वही है जो मोदी के वोट की वैल्यू है, जो एक राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू है, ये आपको किसी खैरात में नहीं मिली, ये आपको संविधान ने दी है। बहुत सारे अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हैं, यदि आपको ये अधिकार कंटिन्यूअस रखने तो इनको आपको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। तो आप ये मान लीजिए अब ये कहीं ना कहीं देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। शुक्रिया।